Hello बच्चों, let's see the question, and the question says that if sample space S, then which of the following assignments of a probabilities are valid? Okay, so you have given outcomes of W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, and you have a sixth part of this question. So you have to check which probabilities are valid and which are not. Okay, so so key concept is okay, probability of any event cannot be negative. Okay, so probability of any event can be negative. Okay, and second is sum of the probability, sum of all the events in sample space is equal to 1. Okay, so that is you have, if you have solve the probability, so probability of any event can't be negative. अगर probability नेगेटिव में है तो वो वैलिड नहीं होगा. और सम कितना होना चाहिए सैम्पल स्पेस के ऑल इवेंट्स का, दैट इज इक्वल टू 1. ओके, नाउ लेट्स चेक फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज okay, W1, W2, W3. So here, okay, so let's check for first question, that is probability of W1 plus probability of W2 plus probability of W3 plus W4 plus W5 and plus W6 and plus PW7. Okay, so that's now let's write the all numbers, all probability of events, that is 0.1, 0.001 plus 0.05 plus 0.03 plus 0.01 plus 0.2 and plus 0.6. So if we add all numbers, we get 1. So sum of all events of a sample space is equal to 1. और कोई भी ऐसी probability नहीं है जिसकी probability negative में हो. So yes, it is valid. This probability is valid. Okay, now let's check for second part, that is probability of W1 plus probability of W2 plus probability of W3 plus probability of W4 plus W5 plus W6 and plus W7. ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टर्म नेगेटिव में नहीं है आपके पास, तो हम क्या करेंगे, सैम्पल स्पेस के थ्रू चेक करेंगे. ठीक है, तो एज वी कैन सी सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 1/7. तो कितने टाइम्स 1/7 है, 7 1/7 आपके पास दे रखा है, दैट इज 1/7. सो 7 कैंसल्ड बाय 7, सो सम ऑफ ऑल इवेंट्स इज 1. सो यस, दिस इज ऑल्सो वैलिड, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स के सैंपल, क्योंकि सैंपल स्पेस के इवेंट्स का सम कितना आ गया, 1 आ गया. तो यस, दिस इज ऑल्सो वैलिड. नाउ लेट्स चेक फॉर थर्ड पार्ट, दैट इज ओके, यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे क्या है, कोई भी टर्म नेगेटिव में नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ए ऑल इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस, सो दैट विल बी, कितना हो जाएगा सैंपल स्पेस का सम, 0.1 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 6 प्लस 0. देन 2.8. कितना है आपका सैंपल स्पेस, 2.8, एंड विच इज ग्रेटर देन टू 1, ग्रेटर देन टू 1. तो ये क्या नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा. सैंपल का सम कितना आना चाहिए आपके पास, 1 आना चाहिए. अगर 1 से कम और ज्यादा आ रहा है तो क्या नहीं होगा, देन वो आपके पास प्रोबेबिलिटी नहीं होगी. सो इट इज नॉट वैलिड. ओके, नाउ लेट्स चेक फॉर फोर्थ टर्म, दैट इज ओके, फॉर फोर्थ टर्म एज वी कैन सी इन दिस फोर्थ टर्म, हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है इसमें क्या है, W1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, नेगेटिव में गिवन है. सो यहाँ पे
किसी भी टर्म की प्रोबेबिलिटी अगर नेगेटिव में गिवन हो, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 is minus of 0.1. So negative probability is not valid. टर्म भी क्या होगा आपके पास, ये भी प्रोबेबिलिटी वैलिड नहीं होगी. नाउ लेट्स चेक फॉर 5 टर्म आपके पास जो दे रखी है, दैट इज ओके. नाउ यहाँ पे कोई भी नेगेटिव में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सैम्पल स्पेस का सम निकालेंगे. तो सैम्पल स्पेस का सम कितना होगा आपके पास, दैट इज 1/14 प्लस 2/14 प्लस 4/14 5/14 प्लस 6/14 प्लस 7/14. तो अगर हम सबको ऐड करें देन 28/14 एंड वी नो दैट 28/14 विल बी 14 2 जो 28, सो दैट इज 2 इज ग्रेटर देन टू 1. 1 से क्या है, ग्रेटर देन है. सो दिस इज, सो इट इज नॉट वैलिड, क्योंकि सम कितना आना चाहिए था, 1 के इक्वल आना से ग्रेटर आ गया. सो दिस प्रोबेबिलिटी, दिस सम ऑफ दिस event is also not valid for this probability. Okay, so I hope you all understood it. Thank you and all the best.